अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। आसान टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कोई ज़्यादा उसमें है नहीं। इसमें अपन जनरली कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उन्हीं को कंबाइन कर करके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ बनाई गई हैं। तो पहले वॉल्यूम्स के बारे में जानते हैं, फिर उन्हीं को कंबाइन कर करके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ बनाई गई हैं। अगर वॉल्यूम समझ आ गए तो कैपेसिटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समझ आ जाते हैं कि उन्हीं को कंबाइन वॉल्यूम्स को कंबाइन कर करके कैपेसिटीज़ बनाई गई हैं। तो कुछ 4 वॉल्यूम्स हैं, फिर उन्हीं को कंबाइन कर करके 5 अलग अलग कैपेसिटीज़ बना दी गई हैं। तो ये 4 अपन को यहाँ पे वॉल्यूम पढ़ने हैं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। ये 4 वॉल्यूम हैं, फिर इन्हीं को कंबाइन कर करके 5 अलग कैपेसिटीज़ बन गई हैं। तो पहले वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि अपन जब नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें जो एयर या तो अपन इनहेल करें या जो एक्सहेल करें, मतलब जितना इनहेल करेंगे उतना ही एक्सहेल करेंगे, ये तो ऑब्वियस बात है। तो उसी को बोल रहे हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में अपन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड, उसको ही टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं। ये पर ब्रीथ होता है 500 ml और पर मिनट 6000 से 8000 होता है, क्योंकि हमको पता है पर मिनट हम 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। तो 12-16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेंज आ जाएगी, 500 की मल्टीप्लाई 12-16 से करके 6000 से 8000 रेंज आ जाएगी। तो ये पर मिनट है 6000 से 8000 और 500 ml पर ब्रीथ, ये नॉर्मल कंडीशन में टाइडल वॉल्यूम है। दूसरा आता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी वॉल्यूम वो है जो अपन फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। तो फोर्सफुली जो इंस्पायर कर सकते हैं उसे IRV बोल रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टीवी टाइडल वॉल्यूम उसे बोल रहे हैं जो नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हों या एक्सपायर कर रहे हों। तो IRV जो फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। 2500 ml से 3000 ml होता है ये IRV। तीसरा वॉल्यूम आता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसे बोलते हैं फोर्सफुली जो एक्सपायर कर सकते हैं अपन, इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। और चौथा वॉल्यूम आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अपन जो है ना लंग्स से टोटली एयर एक्सपायर नहीं कर सकते, कुछ एयर रिमेन रह जाती है लंग्स में, क्योंकि प्लूरा में नेगेटिव प्रेशर होता है जिसके कारण वो लंग्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे लंग्स क्या है पूरा एयर नहीं निकाल पाते। अगर पूरा एयर निकाल भी देंगे तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। तो कुछ एयर फिर भी प्रेजेंट होती है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी लंग्स में कुछ बचती है एयर, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम उसे बोल रहे हैं कि जो लंग्स में बची, फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी जो एयर लंग्स में बची, उससे रेसिडुअल वॉल्यूम्स बोल रहे हैं। ये होती है 1100 से 1200 ml। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को कंबाइन कर करके कैपेसिटीज़ बनाई गई हैं। इन्हीं 4 वॉल्यूम्स को कंबाइन कर करके कैपेसिटीज़ बनाई गई हैं।